ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4, 5 और 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदीश्च सर्व एव महारथा। तो तीनों श्लोक में इसमें बता रहे हैं, दुर्योधन अपने आर्मी जनरल द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि जो पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 4, इसमें बोल रहे हैं कि पांडवों के पास अर्जुन और भीम के समान अनेक धनुर्धर और गदाधर हैं जो उन्हीं के बराबर इक्वलेंट है। सबसे पहले उन्होंने नाम लिया युयुधन का। युयुधन कौन है? इनका जो दूसरा नाम दिया गया सात्यकी, उससे ज़्यादा फेमस थे। सात्यकी कृष्ण भगवान के सारथी थे और अर्जुन के स्टूडेंट थे, तो अर्जुन ने उनको सारी युद्ध कला सिखाई थी। सात्यकी वही हैं जब भगवान कृष्ण गए थे पांडव कौरवों के पास 5 गांव मांगने के लिए, तो अपने साथ साथियों को लेकर गए थे क्योंकि ही वॉज वेरी गुड वॉरियर। ही वॉज दैट गुड कि जब वो लड़ रहे थे तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने भीष्म पितामह के साथ भी उन्होंने युद्ध करा, द्रोण के साथ भी करा, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, विकर्ण, इन सब के साथ उसने युद्ध करा, पर कोई भी उनको हरा नहीं पाया। ही वॉज एक्सीलेंट। हाँ, युद्ध के 36 साल बाद जब यदुवंश में आपस में युद्ध हुआ तो युयुधानों का मतलब कि जो सात्यकी है उनके मृत्यु हुई उस वक्त, लेकिन उसके पहले कोई उनको हरा नहीं पाया था। उसके बाद नाम आता है विराट का। विराट जो राज्य है आज का अलवर हो गया, आपका जयपुर हो गया और भरतपुर, जो नॉर्थ एरिया है राजस्थान का, ये एरिया था विराट का। और जो से किंग थे विराट, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे। उपलब्धि उनका किंग वो था, क्या बोल, राजधानी, और उपलब्धि में ही अभिमन्यु और उनके पुत्र उत्तरा का विवाह हुआ था। तो जो वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे और बहुत ही पावरफुल किंग थे, बहुत ही अच्छे वॉरियर थे। उसके बाद जो नाम आया है वो है द्रुपद का। द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य के गुरु भाई थे। इनके पहले गुरु थे भारद्वाज, जो द्रोणाचार्य के पिता थे, और उसके बाद एजुकेशन के टाइम पर दोनों के बीच में दोस्ती हुई। फिर द्रोणाचार्य फर्दर एजुकेशन के लिए, वेपन्स के एजुकेशन के लिए चले गए भगवान परशुराम के पास, और द्रुपद फिर आगे वापस आ गए। लेकिन उनके बीच में बचपन में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और बहुत ही अच्छे वो वॉरियर भी थे। 5वां श्लोक जो है, धृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः। इसमें धृष्टकेतु जो है नाम बताया है। धृष्टकेतु के पिता थे शिशुपाल। तो शिशुपाल तो उनकी मृत्यु पहले हो गई थी, भगवान कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। तो धृष्टकेतु और उनके बेटे चेकितान दोनों पांडवों की तरफ से ही लड़ रहे थे। धृष्टकेतु ही वॉज द किंग ऑफ चेदी, जो आज का बुंदेलखंड का एरिया पड़ता है, और चेकितान जो थे वो कई के देश थे, क्योंकि जो आज का JNK जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है, तो वहाँ के राजा थे। और धृष्टकेतु हो गए, और उनके 2 भाई और पुरुजित और वृद्धाश्रत, ये तीनों को ही द्रोणाचार्य ने 14वें दिन में मारा, उनका वध करा। उसके बाद नाम आता है काशीराज। काशीराज के जो राजा थे बहुत ही बड़े राजा थे और बहुत ही पावरफुल किंग थे, और ही वॉज अ वेरी गुड वॉरियर ऑल्सो। तो वो लड़ रहे थे। फिर नाम आता पुरजित कुंती भोजश्च। कुंती भोज के राजा पुरजित वो भी लड़ रहे थे। हालांकि पुरजित को जो है वो दुर्योधन ने हराया। और उसके बाद शैब्य और नरपुंगवा। शैब्य एक ऐसी जाति है जो राजाओं के लिए लड़ते थे पर बहुत ही अच्छे वॉरियर होते थे। उसके बाद जो छठा श्लोक है, छठा श्लोक में है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम मौजश्च वीर्यवान। युधामन्यु और उत्तम मौजा 2 भाई थे द्रुपद के, जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे अर्जुन के वॉर में। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। युधामन्यु तो इतना
अच्छा वो रहा था कि सिंगल हैंडली कोई इनको हरा नहीं पा रहा था, सबसे उन्होंने फाइट करा, लाइक सात्यकी ने लड़ाई लड़ी। पर दुख की बात यह है कि एज यूजल जो अश्वत्थामा थे उन्होंने उनको सोते वक्त ही रात पे अटैक किया और मारा, और उत्तमौजा को दुर्योधन ने गदा युद्ध में हराया था, उनका वध किया। उसके बाद जो लास्ट लाइन है वो है सौभद्र द्रौपदीश्च। सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र का नाम सौभद्र यानी कि अभिमन्यु, उनको महाबाहु भी बोलते हैं क्योंकि उनके हाथ लंबे थे। और उनके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनेगी उनके वीरता के ऊपर। और द्रौपदी के 5 और पुत्र जो महारथी हैं वो सब इस युद्ध में लड़ रहे हैं। तो ये दुर्योधन बहुत बड़ाई कर रहा है कि इतने बड़े बड़े योद्धा उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, तो हमें ध्यान से लड़ना चाहिए। लेकिन इसके अगले ही श्लोक में दुर्योधन अपने बारे में बात करने वाले हैं, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।